अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 1 जुलाई है और आज दिन है जुमे का। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है कि इस वक्त अब जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक पंजाब के अंदर नए वज़ीर आला का इलेक्शन होना था, जिसमें परवेज इलाही और हमजा शहबाज मद्दे मुकाबल थे। अब वो इलेक्शन मुलतवी हो चुका है, यानी वो इलेक्शन अब नहीं हो रहा। और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक अहम समाअत चल रही है, जो कि पीटीआई की जानब से दरख्वास्त दी गई थी और काफ लीग की जानब से दरख्वास्त दी गई थी कि इस इलेक्शन को फौरी तौर पे रोका जाए, क्योंकि हमारे बंदे पूरे नहीं हैं। कुछ बैरून मुल्क हैं, कुछ हज करने के लिए गए हुए हैं, और जाहिर है बाकी जो पांच लोगों का नोटिफिकेशन होना था पीटीआई की 5 सीटों का, वो भी नहीं हुआ। तो लिहाजा जब तक वो मामलात मुकम्मल नहीं होते तब तक इलेक्शन नहीं होना चाहिए। और फिर लाहौर हाई कोर्ट ने वक्त ही 30 घंटों का दिया है। 30 घंटों के अंदर अंदर आप कैसे तैयारी कर सकते हैं? तो लिहाजा इस इलेक्शन को रोका जाए। अर्जेंट समाअत के लिए दरखास्त की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने फौरी तौर पे इस केस को टेकअप किया, बेंच बना और फौरी तौर पे चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच ने समाअत करना शुरू की। मुख्तसर जो कुछ हो चुका है जल्दी से वो बता दूं, फिर डिटेल से। जस्टिस इजाजुल एहसन साहब ने यह कहा है कि यह बात तो तय है कि आज 4 बजे वाला इलेक्शन नहीं हो सकता। तो लिहाजा आज जो 4 बजे इलेक्शन होना था अभी वो रुक चुका है। वो अब जब अदालत अगली डेट देगी तब इलेक्शन होगा। साथ ही साथ जस्टिस इजाजुल एहसन साहब ने कहा यह भी ठीक है कि जो लाहौर हाई कोर्ट ने दोबारा इलेक्शन का रीपोलिंग का हुक्म दिया है वो ठीक है, और हम इस बात से भी इत्तेफाक करते हैं जो 30 घंटों का टाइम दिया गया था लाहौर हाई कोर्ट की जानब से वो भी ठीक था। क्योंकि अगर ज्यादा वक्त दिया जाए तो फिर सूबा कैसे चले, सूबे के मामलात चलाने हैं। तो लिहाजा इसलिए हम भी ज्यादा वक्त नहीं दे सकते। कहा गया कि गवर्नर सूबा चलाए, यानी वकला की जानब से, पीटीआई के वकला की जानब से कहा गया कि गवर्नर सूबे का इंतजाम चलाए। बाबर रवान साहब ने कहा कि हमें 7 दिन का, 1 हफ्ते का टाइम दें, 7 दिन तक यह इलेक्शन नहीं होना चाहिए। इस पर जनाब आपके चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ये फरमाते हैं 7 दिन का टाइम, 7 दिन का टाइम कैसे दे सकते हैं? 7 दिन सूबा कैसे चलेगा? कैसे चलेगा सूबा बगैर वजीर आला के? लिहाजा फिर तो कोहराम मच जाएगा, एक नया बुरहान खड़ा हो जाएगा। सूबे के मामलात हैं, इतना वक्त नहीं दे सकते। जरा तमाम पाकिस्तानी जो ये वीडियो देख रहे हैं तमाम मुझे ये बताएं, सूबे को छोड़ दें, मुल्क चल रहा है, मुल्क चल रहा है आपका। ये जो चल रहा है इसको चलना कहते हैं? बर्बादी, तबाही इन्हीं अदालतों के फैसलों के नतीजे में, इन्हीं के रात के 12 बजे खुलने के नतीजे में, इन्हीं के छुट्टी वाले दिन खुलने के नतीजे में, इन्हीं के रूलिंग पर नजर ना देना, वो साजिश वाले खत आज तक नहीं पढ़ा चीफ जस्टिस ने। 3 महीने हो गए हैं चीफ जस्टिस के टेबल पर एक खत पड़ा हुआ है जो कि अमेरिका से आया था, आज तक उसका जिक्र नहीं हुआ। चीफ जस्टिस साहब कहते हैं सूबा कैसे चलेगा जब इतना वक्त देंगे? मुल्क चल रहा है माय लॉर्ड, मुल्क चल रहा है, सूबा कैसे चलेगा? इसको चलना कहते हैं। पेट्रोल 250 रुपए पे पहुंच गया है, गरीब के मुंह में रोटी नहीं है, पैरों में जूती नहीं है, रो रहे हैं लोग, भूख से मर रहे हैं लोग, तबाह हो गया है मुल्क। लोगों ने बड़ी मुश्किल से कोरोना का मुकाबला किया था, अपने आप को खड़ा किया था, कारोबार तबाह हो गए थे लोगों के। ये जो कारोबार करते हैं लोग, किराए पे प्लाजा ले लिया, किराए पे दुकान ले ली, 2 साल मुल्क बंद था, किराए आ रहे थे, घर नहीं चल रहे थे, लोग डिप्रेस्ड थे, लोगों ने खुदकशियां की हैं। लेकिन उसके बाद जब मुल्क खुला, चलना शुरू हुआ, मुल्क ट्रैक पे गया, दोबारा तबाही। डॉलर आपके हाथ से निकल गया, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आपके बस में नहीं है, ट्रांसपोर्टर्स और खास तौर पे
मैं कल रावलपिंडी गया, मुझे कुछ चीजें लेनी थी, तो दुकानदार ने कहा कि भाईजान पहले जो ट्रक कराची से यहां 2.5 लाख में आता था अब 3.5 लाख में आता है। चीज की कीमत तो नहीं बदली लेकिन ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ गया है। तो लोग जलील हो गए हैं। मैं टॉपिक से नहीं हट रहा, मैं सिर्फ जज साहब को यह बताना चाह रहा हूं कि मुल्क चल रहा है जो आप कहते हैं कि सूबा कैसे चलेगा। पिछले 2.5-3 महीनों से जो सूबा चल रहा है, जिस तरह से गुंडागर्दी हो रही है, तो इसको चलना कहते हैं। मैं कहता हूं अगर इसको हुकूमत चलाना कहते हैं, इसको मुल्क चलाना कहते हैं, तो ऐसे चलाने पर थू। तो ये कहा गया जनाब नहीं। फिर अदालत की जानिब से कहा गया कि 36 घंटे का ज्यादा से ज्यादा वक्त दे सकते हैं। मैक्सिमम जो वक्त दे सकते हैं हम 36 घंटे का दे सकते हैं, इससे ज्यादा हम वक्त नहीं दे सकते, क्योंकि फिर निज़ाम, वो कहते हैं गवर्नर के, ज़ाहिर गवर्नर भी नहीं चला सकता। यह भी रद्द कर दिया गया कि नहीं, अवामी नुमाइंदों को मुल्क चलाना चाहिए, अवामी नुमाइंदों को जमहूरियत इससे मजबूत होती है, सूबा चलाना चाहिए, गवर्नर को सूबा नहीं चलाना चाहिए। आप मुझे ये बताएं, अकलियत अक्सरियत पर भारी हो गई। जमहूरी मुल्क है, अक्सरियती पार्टी असेंबली से बाहर, अक्सरियती पार्टी का वजीर आला नहीं, अकलियती पार्टियां रूल कर रही हैं। यह जमहूरियत की खिदमत हो रही है, यह मुंतखब नुमाइंदे हैं, यह जमहूरियत मजबूत हो रही है। अगर इस तरह मान लिया जाए तो चीफ जस्टिस ने कहा नहीं, गवर्नर सूबा नहीं चला सकता, क्योंकि जमहूरी नुमाइंदे, अवामी नुमाइंदे ही सूबा चला सकते हैं, उन्हीं को अख्तियार है, लिहाजा ज्यादा वक्त नहीं दे सकते। बेशक हज पे गए हुए हैं, बेशक बैरून मुल्क गए हुए हैं, लेकिन यह कोई स्ट्रॉन्ग दलील नहीं है, यह कोई बड़ा जवाब नहीं है जिसकी बिना पर हम इलेक्शन डिले कर दें। आज तो डिले करते हैं, आज तो नहीं हो रहा, आज तो फैसला तब्दील हो गया है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 36 घंटे का हम वक्त दे सकते हैं। लिहाजा जी, हमजा शहबाज को और साबिक वजीर आला पंजाब और मौजूदा स्पीकर परवेज इलाही को सुप्रीम कोर्ट में तलब कर लिया गया है। तो लिहाजा जब यह खबर चली तो मुझे लगा मामलात दूर जाएंगे। इस वक्त परवेज इलाही भी लाहौर में मौजूद हैं, हमजा शहबाज भी लाहौर में मौजूद हैं, लिहाजा वो इस्लामाबाद आते आते भी 3-4 घंटे तो लग जाएंगे, तो लिहाजा दिन गुजर जाएगा। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनको वीडियो लिंक पर लिया जाए, तो लिहाजा अब परवेज इलाही को और हमजा शहबाज को वीडियो लिंक पर ले लिया गया है। लिहाजा उनसे ओपिनियन लिया जाएगा, उनको सुना जाएगा कि आपकी इस हवाले से क्या राय है। छोटी सी एक ब्रेक ली, अदालत ने 3:45 तक की, 3 बजे से लेकर 45 मिनट की ब्रेक ली गई और उसके बाद समाअत दोबारा। तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट इस वक्त एक्शन में है और यह अच्छी बात है कि हंगामी तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को सुना है, क्योंकि जो मंसूबा बनाया गया था, मंसूबा यह था, लाहौर हाई कोर्ट आपको पता है, अगर मरियम नवाज अपने घर बैठ के कहे कि मुझे फैसला चाहिए तो वो कहेंगे हजूर हम अदालती वहां पे ले आते हैं, आप ना आए मोहतरमा, आप ना आए, अदालत ही वहां पे आ जाती है, इंसाफ ही चल के आपके दरवाजे पे आ जाता है। तो लाहौर हाई कोर्ट का और कुछ हैंडलर्स का ये प्लान था कि ऐसा फैसला करते हैं कि हमजा शहबाज को ड्राई क्लीन कर दिया जाए, कानूनी हैसियत दी जाए, इतराजात खत्म कर दिए जाएं और दोबारा काउंटिंग हो जाए। लेकिन बड़ा अच्छा किया गया, फौरी तौर पे सुप्रीम कोर्ट से राब्ता किया गया। अब क्योंकि मरकज के अंदर भी इत्तेहादी जो है वो प्रेशर डाल रहे हैं इंपोर्टेड सरकार पर, अवामी दबाव भी है और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने भी यह केस टेकअप कर लिया है, तो लिहाजा अब हाथ जोड़ दिए गए हैं, अब मिन्नतें की जा रही हैं न्यूट्रल्स की, मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट की, कि हमें बचाएं, हमें बचाएं। इस सूरत में हम हुकूमत से हाथ धोना नहीं चाहते कि जब सारा मुल्क की बददुआएं दे रहा है, गालियां दे रहा है, IMF से एग्रीमेंट हुआ नहीं, पेट्रोल फिर महंगा कर दिया, ऐसी सूरत में खुदकशी होगी। अब हमें बचाएं, हमने आपका भरम रखा है, आप हमारा भरम रखें, इस वक्त आप हमें बचाएं। तो लिहाजा इस वक्त मुख्तदर हलकों के तरले और मिन्नतें की जा रही हैं कि आपने हर सूरत हमें इस मुसीबत से निकालना है। तो लिहाजा अब मुझे जो लगता है, ज़ाहिर अदालत का फैसला आ जाएगा, 24 घंटों का, 36 घंटे का या ज्यादा से ज्यादा 2 दिन का वक्त दिया जाएगा, इससे ज्यादा वक्त नहीं दिया जाएगा। लेकिन इसमें भी बड़ा टाइम है कि PTI और काफ लीग परवेज इलाही अच्छी तरह से तैयारी करके हमजा शहबाज को टफ टाइम दे सकते हैं। यानी जो वो लाहौर हाई कोर्ट ने 1 साइडेड मैच करने की कोशिश की थी, अब वो मुकाबला बराबर का हो सकता है। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।